से उठकर जाऊं भी तो कहां जाऊं। मैं जाने से पहले उन लोगों के लिए एक 4 लाइन, मैं इतना अच्छा गाता तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप लोग इजाजत दे तो एक गाना, एक भजन। नहीं, तालियां नहीं बजी है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथ दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साझा तू जाना कोई। लोगों के लिए खास तौर पे मेरा इशारा समझ जाएंगे आप लोग। बाहर की तू माटी भागे, बाहर की तू माटी भागे, मन के भीतर क्यों न जाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न दो। सुख के सब साथ दुख में न कोई। मेरे राम हाथ उठा के तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई। सुख के सब साथ दुख में ना कोई। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। विशेष तौर पे मैं अजय भाई का, मैं अशोक जी का, हमारे जितने भी दुर्गेश, दीपक, भूपेश, जितनों ने मुझे साथ दिया है, और विशेष तौर पे घनश्याम जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मंच पर बुलाया और मेरे अपने भावों को प्रकट करने का मुझे मौका दिया। अगर कोई गलती चूक हो गई होगी तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। हरिओम हरिओम। ये मैं पैंट शर्ट पहन के आया हूं तो ये बोलते डायलॉग बोलो। क्यों, आपको यकीन नहीं है मैं अर्जुन हूं? खैर, डायलॉग का जहां सवाल है तो मेरे पूजनीय पितामह है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हूं। वैसे पितामह मेरे लिए बहुत अजीज है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से मिला हूं, लेकिन
मुकेश, यू आर टू गुड, थैंक यू वेरी मच। पानी यहाँ था ये, अरे तुमने और पितामह के साथ ये मेरे डायलॉग थे जहां वो कहते हैं कि दूत क्रीड़ा में, ओ भाई मैं अच्छा बोलता हूं, मुझे दूत क्रीड़ा में जब मैं द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था और मैं बड़ा क्रोधित था, तो उन्होंने कहा कि दूत क्रीड़ा में जो कुछ था वो तो सब लौटा दिया है। परंतु अर्जुन इस बात से सहमत नहीं थे। मैं नहीं, वो छोटा डायलॉग है, इसलिए मैं आपको दूसरा डायलॉग बताता हूं कि हम 5 भाई थे और हम पांचों भाइयों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर वो जुआ अच्छा खेलते थे और द्रौपदी को दांव पे लगा देते थे। भीम जी जो थे वो गदा की प्रतिज्ञा में बद्ध थे। नकुल और सहदेव तो यूं ही स्टेपनी थे, उनके पास कोई डायलॉग ही नहीं थे। जितना भार था वो अर्जुन पर था, रिवर्ब देना। और हमारा और एक भाई था वो टकला दुर्योधन, जिसको पितामह बहुत सपोर्ट करते थे। देखिए अभी मुझे ऐसे देख रहे हैं, लेकिन प्यार मुझसे ज्यादा करते थे। तो वो टकला दुर्योधन, हम जहां जहां जाते थे हमको वहां से भगा दिया जाता था। जब हमने इंद्रप्रस्थ जीता तो उन्होंने अपने दूत को भेजा जिसका नाम था संजय, और आदेश दिया कि महाराज, युवराज का आदेश है कि आप वहां से चले जाओ। तो युधिष्ठिर कुछ नहीं कहे, भीम जी ने कुछ नहीं कहा, नकुल सहदेव ने कुछ नहीं कहा। और जिस तरह से मैं कह रहा हूं ना कि सहनशीलता की भी अपनी एक मर्यादा होती है, उसी तरह से अर्जुन की भी अपनी एक मर्यादा थी। और वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, संजय, उस असभ्य सूत-पूत कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने हमारा इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो अपनी कपट, अपनी अहंकार और अपनी असभ्यता के कारण रणभूमि में किसी कटे हुए वृक्ष की भांति नजर आएगा। इसलिए है संजय, उस मूर्ख को समझाना कि वो शांति के मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सौगंध, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी, और वो अग्नि गुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। इस डायलॉग के बाद वो क्या हुआ, उनका हशर आप तो जानते ही हैं, सारे के सारे राख हो गए। मैं इन चंद लफ्जों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सब लोगों का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कोई गलती चूक होगी तो माफ कर देना, और फिर कभी मौका मिला तो जरूर आपके समक्ष जरूर आऊंगा। यही प्रार्थना करिए कि हमारे बापू जल्दी से बाहर आ जाए। हरिओम। बहुत अभिनंदन है माननीय श्री अर्जुन जी का। एक ही शब्द